गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम सारांश कक्षा 3 का पाठ 12 दानव का बगीचा के विषय में पढ़ेंगे, जो कि ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखा गया है। ये पाठ, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बेटा एक बगीचे के विषय में बताया गया है कि एक बगीचा है जिसका मालिक जो है एक दानव अर्थात एक राक्षस है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरा बगीचा साफ सुंदर रहे, उसमें फूल खिले रहे, कोई अंदर ना आए, सिर्फ वो उसमें रह सके। लेकिन इसमें प्रकृति के विषय में बताया गया है कि प्रकृति सबके लिए होती है। प्रकृति तभी खुश होती है जब उसके साथ मेल बनाया जा सके। तो क्या किया उसने एक बार कहीं चला गया वो, तो बच्चे उसमें घुस गए। तो बगीचे का थोड़ा सा बच्चों ने इधर उधर कुछ गिरा दिए, पेड़ वगैरह। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, अपने बगीचे के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें करवा दी और एक बाहर एक प्लेट लगवा दी, जिसपे ये लगवा दिया कि अंदर आना सख्त मना है। तो जिससे उससे क्या हुआ, बच्चे वगैरह कोई भी उसके अंदर नहीं आता। तो वहां की हरियाली बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि उसमें इस पाठ में बताया गया है कि बेटा जब हम दूसरों को खुश रखते हैं और खुद खुश, जब हम दूसरों को खुश रख सकते हैं, तभी हमें अंदर से स्वयं को खुशी प्राप्त होती है। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों के बीच में ये बताया गया है कि उनका स्वभाव बिल्कुल सरल होता है। बच्चों का स्वभाव बिल्कुल सरल होता है और वो किसी भी कठोर व्यक्ति, जो निर्दयी व्यक्ति है, उसके हृदय को पिघलाकर अपनी तरफ कर सकते हैं। तो इस पाठ में बच्चों की जीत के विषय में बताया गया कि उन्होंने किस प्रकार से वे जीत गए। और एक राक्षस जो कि कठोर प्रवृत्ति का था, वो खुद को समझ गया कि उसका तरीका गलत था। अब रीड करते हैं। दोपहर के समय पाठशाला से लौटते हुए सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। जब दोपहर स्कूल की जब छुट्टी हो जाती, तब क्या था, उसके बाद बच्चे घर आते, फिर क्या करते, बच्चे खेलने के लिए शाम को कहाँ जाते? दानव के बगीचे में। दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उसमें नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था। जहां तहां क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बगीचे में आड़ू के कई पेड़ थे, जिनमें गर्मियों में गुलाबी और सफेद फूल खिलते थे। कुछ ही दिनों में वे पेड़ फलों से लद जाते थे। इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर मीठे संगीत गाते थे। बच्चे भी अपना खेल भूलकर उनके संगीत में खो जाते थे। इसमें बगीचे के विषय में बताया है कि वो बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उसमें घास ऐसे हुई थी जैसे ये लगा हो कि मखमली को एक गलीचा बिछा हुआ। घास इस तरह से उगी हुई थी। वहां चारों तरफ रंग बिरंगे तरह तरह के फूल थे और वो हमेशा, वहां के पेड़ हमेशा फलों से लदे रहते थे। बच्चे वहां पर जाकर बहुत ही खुश होते थे। एक बार की बात है, दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। वहां कुछ दिन बिताकर वह अपने घर लौटा। जैसे ही वह अपने बगीचे में घुसा, उसे वहां बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वह वहीं से ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार इसमें बताया कि दानव एक बार अपने दोस्त के घर चला गया और जब आया वापस, तो उसके बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वहां आवाज हो रही थी। तो दानव को गुस्सा आया और उसने बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बच्चे क्या है, एकदम उसकी आवाज से, दानव राक्षस की जो आवाज होती है वो बहुत ही डरावनी होती है। बच्चों ने उसकी भयानक आवाज सुनी तो वो भाग खड़े हुए, डर कर वहां से भाग गए। यह बगीचा मेरा है, इसमें किसी को घुसने की इजाजत नहीं है। मैं स्वयं इसमें रहूंगा और इसके फल खाऊंगा, दानव चिल्लाकर बोला। वो वहां आकर बोला कि मेरे बगीचे में किसी को घुसने की इजाजत या परमिशन नहीं है, मैं यहाँ के फल स्वयं खाऊंगा, दानव क्या चिल्लाकर बोला। उसे अपने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवाई। दानव ने सोचा कि ये बच्चे अंदर नहीं आएंगे, तो उसने क्या किया, अपने बगीचे की चारों तरफ दीवार बनवा दी। बगीचे के मुख्य द्वार पर एक तख्ती लटका दी। तख्ती के पर लिखा था, अंदर आना मना है। और बगीचे का जो मेन गेट था, उस पर एक प्लेट लगवा दी, तख्ती लगवा दी, जिस पर लिखा था कि अंदर आना मना है। बेचारे बच्चों के खेलने का स्थान छिन गया।
अब उन्हें धूल भरी सड़क पर खेलना पड़ता था, जहाँ बगीचे की नरम नरम घास और पेड़ों की ठंडी छाया और कहाँ धूल भरी कर सड़क। बच्चे वहां खेलते थे, वो बगीचा था, वहां बच्चे आराम से खेलते थे। लेकिन अब उनकी जगह खेलने की जगह नहीं रही थी और उन बच्चों को कहाँ खेलना पड़ रहा था, सड़क पे। बसंत ऋतु आई, पेड़ों में नई नई कोपलें निकली। जब बसंत ऋतु आती है तो पतझड़ का मौसम जाता है, और बसंत ऋतु और पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि सभी वृक्षों के पत्ते गिर जाते हैं। और जब वसंत ऋतु आती है तो सभी पेड़ों पर हरे हरे पत्ते, नए पत्ते उगने लग जाते हैं। पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, सुगंधित वायु बहने लगी। वसंत ऋतु में क्या है, पक्षियां चहचहाने लगे और चारों तरफ सुगंधित हवा बहने लगी। परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे के पेड़ ठूठ बने खड़े रहे। लेकिन जो दानव के बगीचे में जो पेड़ थे वो तो ना तो हरे हुए, ना उन पे कोई फूल आया, ना कोई पत्ते आए। वो सिर्फ ठूठ के ठूठ खड़े रह गई। न उनमें कोफले फूटी, न कोई फूल खिला। बगीचे की नरम हरी घास भी सूखकर पीली पड़ गई। बगीचे में कोई भी पक्षी भी नहीं चहका। दानव सोचता ही रह गया, सर्दी समाप्त होगी तो बसंत आएगा। परंतु दानव के बगीचे में बसंत को न आना था, न आया। दानव क्या हुआ, दानव के बगीचे में सर्दी भी आ गई, लेकिन दानव के बगीचे में क्या था, बसंत नहीं आया। लेकिन वह सोचता रहा कि बसंत का समय अभी नहीं हुआ है शायद। एक दिन की बात है, दानव अपने घर में लेटा हुआ था। अचानक उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। एक दिन की बात, दानव अपने घर में लेटा था और अचानक एकदम उसे एक मधुर मीठा संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठ बैठा, वह तुरंत खड़ा हो गया। उसने देखा खिड़की के बाहर एक चिड़िया चहचहा रही है। खिड़की के बाहर एक चिड़िया चहक रही है। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी। उस समय उसे इस चिड़िया का चहचहाना स्वर्ग के संगीत जैसा। ओह, तो आ गया बसंत। वह अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बगीचे में देखने लगा। जब उसने चिड़िया की आवाज सुनी तो उसने तब ये सोचा कि अब बसंत आ गया है, अर्थात बसंत की ऋतु में ही चिड़िया चहकती हैं, नए फूल आते हैं। तब उसने यह महसूस किया कि अब बसंत आया है। दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा। दानव ने अपने बगीचे में एक अनोखा दृश्य देखा, चित्र देखा। बगीचे की चारदीवारी में एक सुराख हो गया था। बगीचे की जो चारदीवारी उसने करवा रखी थी उसमें क्या था, एक सुराख हो गया था। उसमें से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। उसमें से क्या था, उस सुराग में से बच्चे उस सुराग से घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे। जो पेड़ थे उनके आसपास बच्चे खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी और पेड़ों की जो शाखाएं थी वो बच्चों को देखकर बहुत खुश प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों को अपनी शाखाएं झुका झुका कर उनको अपनी तरफ बुला रही हैं। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थी। पेड़ों के जो पेड़ थे उनके नई कोपलें निकल आई थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपने सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। पक्षी भी अपने पंख फैलाए एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे। पूरे बगीचे में स्वर्ग जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था। क्या था कि उस समय बगीचे में क्या चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। पक्षी चहक रहे थे, वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर बैठ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह स्वर्ग हो, धरती का स्वर्ग हो। बगीचे का एक कोना अभी भी सूना था। वहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि पेड़ की डालियों को छू नहीं पा रहा था। वह बालक रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी टहनियों को झुकाता कि बालक उसे छू ले और उस पर भी बाहर आ जाए, पर बालक के हाथ डालियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। दानव ने जैसे ये दृश्य देखा तो उसका हृदय पिघल गया। वह सोचने लगा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इस बच्चे को अपने बगीचे में घुसने से मना कर दिया था, इसलिए मेरे यहाँ बसंत नहीं आया। अब मैं ये दीवार तोड़ दूंगा और बच्चों को अपने बगीचे में खेलने दूंगा। ऐसे दृश्य को देखकर जब एक कोना बिल्कुल सूना था, बाकी सब जगह बच्चे खेल रहे थे, तो एक कोना सूना था। वहां पे क्या था, एक पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा बैठा था।
जो कि पेड़ की टहनियों को स्पर्श नहीं कर पा रहा था, वो रो रहा था। तब इस दृश्य को देखकर दानव का जो था घमंड वो चूर चूर हो गया और वो समझने लगा कि वो सिर्फ अपने हित के लिए विषय में सोच रहा था। उसने ये नहीं देखा कि बच्चे खेलेंगे कहाँ, कैसे क्या करेंगे। तब वह ये सोचता है कि मैं अपने बगीचे के चारों तरफ की दीवार तुड़वा दूंगा। दानव धीरे से आया और पेड़ के नीचे रोते हुए बच्चे के पास पहुंचा। बगीचे में दानव को आते देख सभी बच्चे भाग खड़े हुए। छोटा बच्चा भी सहम गया। छोटा बच्चा भी दानव को देखकर डर गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया। वह उसे प्यार करने लगा और उसके हाथ पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। उसके छूते ही पेड़ की शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी और उसमें कलियां चटकने लगी। पक्षी उस पेड़ पर बैठकर गाने लगे। उस छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाल दी और उसे लिपट गया। बगीचे की टूटी दीवार से कई बच्चे झांक रहे थे। उन्होंने जब दानव को बच्चे को प्यार करते देखा तो वे बगीचे के भीतर आ गए। उनके आने के साथ ही मुस्कुराता हुआ बसंत भी बगीचे में आ गया। दानव ने कुदाल उठाई और चार दीवारी तोड़ने लगा। बच्चे उसके आसपास कूदने लगे। दोपहर में वहां से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि दानव के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। बगीचा पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो गया है। सबसे आश्चर्य की बात तो उन्होंने यह देखी कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चों की हंसी और कहाकों से सारा बगीचा गूंज रहा है। उनमें सबसे ऊंची आवाज दानव की है। इस प्रकार इस पाठ में बताया गया है कि बच्चे ही हर जगह के लिए हर जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति होता है उसके हृदय को पिघला सकते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा। वो हर किसी कठोर हृदय को पिघला सकते हैं। जिस प्रकार दानव को एक बच्चे को देखकर तरस आ गया और वो खुद को स्वार्थी समझने लगा और वो खुद को उनके प्रति या उनके साथ खेलने लगा, उनके साथ मेल मिलाप रखने लगा। फिर बच्चों ने भी उससे डरना बंद कर दिया। इस प्रकार से बेटा इस लेसन को 2 बार रीड करना, कठिन शब्द को अंडरलाइन करना। थैंक यू।